हेलो नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी भर्ती का एग्जाम देने वाले हैं तो याद रखिएगा यूपीएससी में बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट को लेके। ठीक है, यूपीएससी में कास्ट सर्टिफिकेट को लेके बहुत ही बड़ा बदलाव है। हर बार बहुत सारे बच्चे इसी कारण से रिजेक्ट होते हैं और उन्हें जेल भी जाना पड़ता है। ये बहुत मामूली बात नहीं है। देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, कास्ट सर्टिफिकेट किन बच्चों को लगता है, जो बच्चे यहाँ पर बिलोंग करते हैं ओबीसी कैटेगरी से। ठीक है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट, जिसको हिंदी में जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो आप लोगों को यहाँ पर जमा करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है बहुत सारे बच्चे यहाँ पर रिजेक्ट हो जाते हैं। कारण क्या है? सबसे पहला कारण अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है वो आपका होता है सेंट्रल लेवल का। किस लेवल का होता है? आपका सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिएगा ताकि आप अभी भी सुधार कर सकते हैं। अगर आपका बना हुआ है तो उसमें भी क्या गलती है। सबसे पहली बात तो सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है। आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट का ऊपर में देखिएगा, लिखा हुआ रहेगा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या लिखा हुआ रहेगा? अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सबसे ऊपर में अगर ये लिखा हुआ है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट सही वाला है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या होता है ना, बहुत बच्चे इस चीज़ को समझते ही नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट जब हम लोगों का बनता है तो उसमें हम लोगों का रजिस्ट्री ज़मीन का रसीद लगता है। ठीक है, जिन लोगों का ज़मीन रजिस्ट्री ज़मीन है तो उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उन लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट 10 दिन से 20 दिन के अंदर में यहाँ पर बन जाता है और कोई दिक्कत भी नहीं होता है। लेकिन जिन बच्चों का ज़मीन यहाँ पर दान पत्थर है, जिन बच्चों का ज़मीन यहाँ पर दान पत्थर है या खास महल है, जब वो एक कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाते हैं तो उनको बोला जाता है कि आपका 2 महीना या 3 महीने का समय लगेगा या अभी बन ही नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या करता है ना, दलाल जो होता है, ठीक है, दलाल जो होता है 3,000 रुपये से 4,000 रुपये आपसे लेता है। लेने के बाद क्या करता है, मान लीजिए कि ये आपका ज़मीन है, ये नॉन रजिस्टर्ड है। ठीक है, ये आपका दान पत्र या खास महल ज़मीन है। ठीक, और ये दूसरे का ज़मीन है जो कि रजिस्ट्री ज़मीन है। अब दलाल क्या करता है, आपका ज़मीन का कागज़ बना देता है। कैसे? इसका पेपर लेके आपका ज़मीन का कागज़ बना देता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यूपीएससी में 2 तरह से वेरिफिकेशन होता है, ये आप पता कर सकते हैं। सबसे पहले जब आप डीबी के लिए जाते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट को वेरीफाई किया जाता है। फिर 2 साल जो आपका प्रोबेशन पीरियड रहता है उसके अंदर आपके घर पर, ठीक है, आपके घर पर भेजा जाता है वेरीफाई करने के लिए कि आपका जो ज़मीन था रजिस्टर्ड था कि नहीं, मतलब आपके पास खतियान था कि नहीं, आपने अपना कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनवा लिया। अगर आप पकड़े जाते हैं कि आपने दूसरे के ज़मीन के कागज़ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है, ये आप पता कर सकते हैं। देखिए, अगर आप दलाल से अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाए हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, या आप ब्लॉक से बनवाए हैं, किसी से भी बनवाए हैं, तो वहाँ से जाके आप पता कीजिए कि मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट बना है उसमें मेरा ही ज़मीन का कागज़ है या दूसरे ज़मीन का कागज़ है। दूसरे का ज़मीन का कागज़ है तो आपको यहाँ पर जेल भी हो सकता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो तो रद्द करेगा, आपका 10, 12 और ग्रेजुएशन का जो पढ़ाई है उसको भी रद्द करेगा, क्योंकि आपने फ्रॉड किया एक तरह से। ठीक है, तो इस चीज़ को खास ख्याल रखिएगा। अब यहाँ पर उपाय क्या है, देखिए, अगर आपका ज़मीन दान पत्थर या खास माल है तो आपका भी कास्ट सर्टिफिकेट बन सकता है। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, आपका ज़मीन का जो ओरिजिनल कागज़ है उसको बनवाइए। उसमें समय लगता है, 2 महीने का समय लगता है, प्रोसेस लगता है, उस तरीके से आप बनवा सकते हैं। इसके अलावा अगर यूपीएससी में आपको कोई भी दिक्कत होता है, ठीक है, तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।